हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी का वापस से स्वागत करता हूं मैं कोडर रूम पर। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सीटी की प्रैक्टिस सेशन में भी हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और कैसे उसके क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सीटी का पेपर जो कि क्विज 1 का है सेट, ठीक है, ये आपका आई थिंक फरवरी का सेट है। ठीक है, तो ये फरवरी 2024 का ही सेट है। तो इसमें देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे और कैसे उसको ट्रिक से कैसे आप उसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला देखो क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ओलंपिक ओलंपिक आपको डेटा सेट होगा, उसमें आपको हमेशा यूजफुल डेटा सेट को ही टिक करके आना है। ठीक है, अगर आप दूसरी ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे तो आपका सबमिट नहीं होगा पेपर। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन। इस पे देखो आपको कैसा क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि किस चीज़ के बारे में आपको पता करना है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि हमें बी के बारे में, यानी कि बी हमें क्या बताता है उसके बारे में आपको पता करना है। तो आप सूडो कोड में देखोगे बी कहाँ है, तो बी हमारे सूडो कोड में यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको बताना है काउंट माइनस ए। हमारा बी का काउंट माइनस ए का जो भी रिजल्ट होगा वही हमारी बी की वैल्यू होगी। तो देखो यहाँ पे हमें हमारा जो बी है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, काउंट पर और ए पर। तो देखो काउंट कहाँ पर है और ए कहाँ पर है, तो काउंट आपका यहाँ पर है, ए यहाँ पर है। तो आपका काउंट क्या बताता है कि देखो यहाँ पे वाइल लूप स्टार्ट हो चुका है। वाइल लूप आपका कार्ड देख रहा है, टेबल 1 में से आपका देख रहा है कि कितने रो हैं, यानी कि अगर आपका रो है तो आपका वाइल लूप काम करेगा। तो आपका टेबल 1 में अभी आपने स्टार्ट किया तो उसमें जो भी रो होगा उसको एनालिसिस करना स्टार्ट करेगा। तो आप इसका मतलब क्या हुआ कि जितने रो होंगे उतने काउंट की वैल्यू अपडेट होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पर काउंट प्लस 1 उसका यही काम है। यानी कि आपका एक टेबल होगा, ऐसा आपका एक टेबल होगा ना, तो उसमें जितने भी रोज होंगे वो आपका क्या होगा, काउंट करता जाएगा। ये एक रो ये काउंट होगा, फिर ये काउंट होगा, ऐसे ही आपके रो काउंट होते चले जाएंगे। और हमारा ए क्या बता रहा है, ए हमारा बता रहा है इफ में देखो, ये तभी इम्प्लीमेंट होगा जब हमारा इफ का ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यानी कि ये ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है जब तक ये ट्रू नहीं होगा तब तक हमारा इफ ब्लॉक काम ही नहीं करेगा। तो इफ जब बोल रहा है तो यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है कि हमारा जो ऑथर है वो कलाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारे ऑथर कलाम नहीं होने चाहिए। और एंड, तो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, देखो अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं, अगर यहाँ पे एक स्टेटमेंट 1 है, एक स्टेटमेंट 2 है, और अगर आपका एंड का कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पे एंड लिख देता हूं मैं और यहाँ पर और लिख देता हूँ। ठीक है, अगर आपका एंड का कंडीशन है तो देखो, जब तक तुम्हारे दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं होंगे, ठीक है, जब तक तुम्हारे दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं होंगे तब तक तुम्हारा एंड की वैल्यू फॉल्स आएगी। यानी कि ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, और एंड से अगर उसको जोड़े गया है तो वो भी हमारा ट्रू होगा। ठीक है, अगर इसमें कोई एक भी रॉन्ग हो गया, यानी कि अगर ये सही है और ये गलत हो गया, ठीक है, या फिर ये गलत हो गया और ये सही हो गया, इस कंडीशन में आपका ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ये भी फॉल्स रिटर्न करेगा और ये भी स्टेटमेंट फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर दोनों ही गलत है तो वो तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, क्या बोला मैंने एक बार और सुन लो, अगर दोनों ट्रू है तभी आपका एंड का कंडीशन ट्रू शो करता है। ये होता है हमारा एंड। और में देख लो क्या होता है, अगर इसमें से कोई एक भी ट्रू है, दोनों में से कोई एक भी ट्रू है, तब आपका स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा नॉर्मली। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगे और ये वाला आपका फॉल्स हो जाएगा। तो आओ देखते हैं यहाँ पर हमारे दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए, यानी कि कलाम भी नहीं हो और इंग्लिश में भी हमारा ना हो। यानी कि टोटल में से हमें वो कार्ड छांटने हैं जो कि ना ही कलाम है और ना ही इंग्लिश में रिटर्न है। यानी कि देखो, वो सारे कार्ड ले सकते हो, अगर एक में कलाम भी होगा वो भी चलेगा, अगर एक में इंग्लिश होगा वो भी चलेगा, लेकिन ना ही कलाम होना चाहिए ना ही इंग्लिश वाला होना चाहिए। एक बार और मैं तुम्हें इसको रिपीट कर दूं, ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। देखो, हमें उस कार्ड को बस नहीं लेना है जिसमें ना ही कलाम है ना ही इंग्लिश है। ठीक है, यानी कि हम उसके अलावा सारे को ले सकते हैं। तो आओ ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन में क्या क्या है। नंबर ऑफ बुक रिटर्न बाई कलाम इन इंग्लिश, देखो ये एक कंडीशन है जिसमें कलाम एंड इंग्लिश, क्या पता किसी में कलाम हो लेकिन इंग्लिश ना हो, वो भी कंडीशन चल सकती है। ठीक है, क्या बोला मैंने, सुन लो एक और बार। मैंने बोला कि क्या एक ऐसा कंडीशन नहीं हो सकता जिसमें कलाम भी हो लेकिन इंग्लिश ना हो, क्योंकि देख सकते हो एंड से अगर जुड़ा हुआ है, यानी कि वो तभी ट्रू होगा जब तुम्हारा दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा, यानी कि ये जब दोनों ट्रू होगा तभी तुम्हारा ए का इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन हमें ए को हटाना है, यानी कि हम उसमें से कोई एक रॉन्ग भी कर दे तो हमारा कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी कि उसमें से कोई एक रॉन्ग भी हो जाए तो हमारा कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सिमिलरली ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। अब देखो, नंबर ऑफ बुक नॉट रिटन बाय ऑथर क्लाम इन इंग्लिश, तो देखो ये एक कंडीशन हो सकती थी हमारी, ये एक कंडीशन हो सकती थी, इसका अलावा और कंडीशन भी होनी चाहिए, लेकिन वो तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है।
सिमिलरली तीसरा पढ़ते हैं, नंबर ऑफ इंग्लिश बुक रिटन बाय ऑथर अदर देन कलाम। तो ये भी हमारा एक हो सकता है, लेकिन इसके अलावा ऊपर के भी 2 कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे देखो चौथे में वो सारी चीज़ें होंगी। नंबर ऑफ बुक डेटा रिटन बाय कलाम और इन इंग्लिश। देखो यहाँ पे क्या बोला था मैंने? या तो वो कलाम से लिखने चाहिए, वेट, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। हाँ, या तो वो कलाम से लिखने चाहिए या फिर वो इंग्लिश में लिखने चाहिए। इसके अलावा आपका दोनों भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन दोनों नहीं हो सकते, वो वाला आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें हमको छाँटनी है यहाँ पे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और इसे रिपीट करके देखो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आपके एंड और वाले जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ हो रहा है। अगर आप एंड और का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो एक बार वापस से इन सारी चीज़ों को सुनो कि मैंने कैसे आपको बताया कैसे अप्रोच करना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आपके देखो एंड के आपके कॉन्सेप्ट यूज़ हुए, यानी कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हुआ, तभी आपका ए इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है? ए इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन हमको ए नहीं चाहिए। यानी कि हमें वो सारे कंडीशन चाहिए, लेकिन वो कंडीशन नहीं चाहिए जिसमें जो ऑथर है वो कलाम नहीं है और इंग्लिश जो आपका लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है। यानी कि आप इसके अलावा क्या-क्या ले सकते हो? आप ले सकते हो कि कलाम हो लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज ना हो, या फिर आप ले सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज हो लेकिन कलाम ना हो, या फिर आप ले सकते हो कि कलाम भी हो और इंग्लिश भी हो। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। या तो कलाम लेगा, या तो इंग्लिश लेगा, या तो दोनों को ले लेगा, ठीक है? चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना था? सिलेक्ट द करेक्ट कोड फॉर फ्रेगमेंट ए एंड बी। तो देखो हमारे यहाँ पर ए एंड बी गायब है, यानी कि हमें ए एंड बी का स्टेटमेंट चूज करना है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर अच्छे से बैठ सकते हैं, ठीक है? एक बार पढ़ लेते हैं। इफ काउंट टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ अ मेल स्टूडेंट हुज फिजिक्स मार्क्स आर लेस देन और इक्वल टू मैथमेटिक्स मार्क्स। यानी कि जो बोल रहा है कि आपको मेल स्टूडेंट लेने हैं यहाँ पर, ठीक है? आपको मेल स्टूडेंट लेने हैं जिसके फिजिक्स के मार्क्स या तो कम हो मैथमेटिक्स के मार्क्स या तो उससे बराबर हो, ठीक है? यहाँ पे क्या बोला है? या तो मैथमेटिक्स के मार्क्स कम हो या तो बराबर हो। तो आओ चूज करते हैं इसमें से। तो देखो हमारा पहला तो जेंडर क्या हो जाएगा? हमारा पहला जेंडर यहाँ पे चूज करना हमें मेल, ठीक है? यहाँ पे हमें मेल चूज करना है, लेकिन वेट, यहाँ पे देख लो, काउंट इक्वल्स टू काउंट, ठीक है? यहाँ पे रीड द फर्स्ट एक्स इन टेबल 1। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है? हमें बताना है कि काउंट 2 में कि जो मेल के स्टूडेंट है उनके फिजिक्स के मार्क्स या तो कम हो या तो मैथमेटिक्स के बराबर हो। तो देखो काउंट 2 क्या कर रहा है? काउंट 2 काउंट तब क्या करेगा? आपका इम्प्लीमेंट करेगा जब आपका इफ ब्लॉक काम नहीं करेगा, यानी कि आपका ये काम नहीं करना चाहिए। तो इफ ब्लॉक में वो एलिमेंट लोगे जो कि आपको इसका जो ये वाला जो कंडीशन है ये गलत शो कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे एल्स ब्लॉक यूज किया गया है और एल्स ब्लॉक में आपका काउंट हो रहा है। और यहाँ पे काउंट की चीज जो दी है वो उससे हमें दूसरी चीज सोचनी होगी इफ ब्लॉक के लिए, क्योंकि ये तब काम करता है एल्स ब्लॉक जब आपका इफ का कंडीशन फॉल्स हो जाता है, ठीक है? तो यानी कि आपका जो भी कंडीशन एल्स में आने वाला है उससे अपोजिट सोचोगे। तो हमें यहाँ पर मेल चाहिए था, तो यहाँ पर हम एक कंडीशन लेंगे जो कि फीमेल का होगा। तो यहाँ पर आप ए या फिर बी दोनों में से किसी एक जेंडर को फीमेल ले लो, ठीक है? या तो ए या तो बी को फीमेल ले लो, ठीक है? और दूसरा वाला कंडीशन आपका क्या होना चाहिए? यहाँ पे बोल रहा है कि आपका लेस देन या फिर इक्वल्स टू होना चाहिए। तो आप क्या करो, फिजिक्स के जो मार्क्स है उसको लेस ना करके बल्कि ग्रेटर कर दो, ठीक है? फिजिक्स के मार्क्स ग्रेटर देन मैथ के मार्क्स। तब आपका कंडीशन कहाँ चला जाएगा? एल्स में चला जाएगा। तो आपको ये दोनों चूज करने हैं, एक फीमेल और एक फिजिक्स का मार्क्स ग्रेटर देन मैथ्स। तो आओ ऑप्शन चूज करते हैं। तो ये फीमेल है, ठीक है? देखो आपको एक और चीज बता दूं, मैंने आपको बताया था कि डबल इक्वल के साइन कब यूज होते हैं और सिंगल इक्वल के साइन कब यूज होते हैं। तो अगर आपको ये सब नहीं मालूम है तो प्लीज जाकर पहले आप कॉन्सेप्ट को अपने बिल्ड करो, जो कि मैंने सारे के सारे लेक्चर्स करा चुके हैं अपने चैनल पे। अगर आप उसको जाकर देखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे। उसमें मैंने बताया कि सुडोकोड को रीड भी कैसे करते हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है? यहाँ पे आपका जेंडर फीमेल है, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स को बड़ा दिखा है, लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे मेल, तो ये डायरेक्ट गलत। ये ऑप्शन आपका सही होगा। आप देख सकते हैं ये दोनों के दोनों कंडीशन इसमें यूज हो रहा है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक और पता करना है, एक क्या एग्जीक्यूट कर रहा है। देखो आपको भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट को यूज करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन में वो देख रहा हूँ कि उसमें क्या इंप्लीमेंट करना है, मतलब हमें क्या बताना है। फिर उसके बाद मैं उस जिस चीज को बताना है उसको मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर है, और उसको जो भी चीजें मतलब उसको यूज कर रही है, मैं उन चीजों को ढूंढ रहा हूँ, ठीक है? जैसे कि मैंने इस वाले क्वेश्चन में किया। इस वाले में हमें काउंट बताना था, तो मैंने पहले काउंट ढूंढा कि काउंट कहाँ है, सॉरी बी कहाँ है।
बी को ढूंढने के बाद मैंने चेक किया कि बी को बनाने में किसकी किसकी मदद मतलब यूज हो रहा है, तो काउंट का यूज हो रहा है और ए का यूज हो रहा है। तो मैंने काउंट और ए को देखा कि काउंट और ए को में क्या क्या कंडीशन अप्लाई हो रही है, वैसे ही आपको अपने अप्रोच को बिल्ड करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें ए को फाइंड करना है कि ए क्या एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ए देखो हमारा क्या, हाँ ए है हमारा यहाँ पर, और इसमें देखो प्रोसीजर का यूज हो रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। तो ए में हमारा प्रोसीजर यूज हो रहा है, और प्रोसीजर पर चलते हैं फटाक से। तो प्रोसीजर हमारे लाइन 8 से स्टार्ट हो चुका है। उसमें क्या है, मैथमेटिक्स के मार्क्स फिजिक्स से बड़े होने चाहिए, फिजिक्स के मार्क्स केमिस्ट्री, देखो यहाँ पे क्या है, आपका मैथ बड़ा होना चाहिए और आपका केमिस्ट्री, ये दोनों वैल्यू आपकी बड़ी होनी चाहिए, किससे, फिजिक्स से। ये आपका नॉर्मली कह रहा है, ठीक है, ये दोनों लाइन आपका यही नॉर्मली कह रहा है। और तब रिटर्न 1 करेगा, ठीक है, यहाँ पे रिटर्न 1 करेगा तो ये वैल्यू आपकी इंप्लीमेंट हो जाएगी। वरना अगर 0 रिटर्न करेगा तो ये वही की वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, मैथ का मार्क्स और केमिस्ट्री का मार्क्स फिजिक्स का मार्क्स से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमारा फिजिक्स का मार्क्स सबसे कम होना चाहिए और इन दोनों का मार्क्स सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में क्या रहा है कि हाईएस्ट मार्क इन मैथमेटिक्स अमॉन्ग 3। तो ये थोड़ी जरूरी है, हम इन दोनों में बस कंपेयर कर पा रहे हैं, फिजिक्स और इन दोनों सब्जेक्ट में। हम मैथ और केमिस्ट्री में जब कंपेयर कर पाते तभी तो हम बताते कि मैथ का ज्यादा मार्क्स है कि केमिस्ट्री का ज्यादा मार्क्स है। तो ये ऐसे ऑप्शन आपके कट जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी मैथ के हाईएस्ट मार्क्स कह रहा है तो ये भी कट जाएगा। यहाँ पे केमिस्ट्री का हाईएस्ट मार्क्स कह रहा है तो ये भी कट जाएगा। इसमें देखो, इसमें कह रहा है कि फिजिक्स के मार्क्स सबसे कम है। तो देखो हम इन दोनों सब्जेक्ट इन दोनों में तो हम कंपेयर नहीं कर सकते थे, हम इन दोनों में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस सेट में और इस सेट में तो हमारा फिजिक्स सबसे छोटा आ रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो देखो यहाँ पे हमें वर्ड डेटा सेट से काम करना है। यहाँ पर हमें किसके बारे में बताना है, काउंट के बारे में बताना है। तो काउंट को फटाक से देखते हैं, काउंट यहाँ पर इंप्लीमेंट हो रहा है। ये तब इंप्लीमेंट होगा जब हमारा इफ ब्लॉक, मतलब इफ हमारा ट्रू होगा। तो इफ ट्रू होने के लिए बी ट्रू होना चाहिए। तो बी कहाँ है, बी हमारा यहाँ पे है, ठीक है। और बी को ट्रू होने के लिए ए ट्रू होना चाहिए। ये थोड़ा आपको गोल गोल घुमा रहा है, तो आप मेरी बातों को पकड़ो कि कहाँ कहाँ ट्रू कैसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है। बी ट्रू होने के लिए आपका ए ट्रू होना चाहिए। ए ट्रू कहाँ हो रहा है, तो ए ट्रू यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। और ये पहले आपका ए जो है वो फॉल्स था। अब चलते हैं कोड पर कि कोड क्या कह रहा है। तो देखो, आप वर्ड डेटा सेट के साथ डील कर रहे थे, तो आपने कार्ड चूज किया, जो रो चूज किया। रो को आपने देखा, एनालिसिस किया। पहले आपने वन, जो कि आपका स्टार्टिंग से इंडेक्सिंग वन था, आपका ये दोनों फॉल्स था, ए फॉल्स बी फॉल्स। आपने एक एक करके लेटर काउंट किए, यानी कि लेटर को देखा, हमारा वन। देखो कैसे, सपोज यहाँ पे मैं एक वर्ड ले ले रहा हूँ, जैसे कि WORD, ठीक है, ये वर्ड है। तो इंडेक्सिंग कर ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे इंडेक्सिंग वन से किया गया तो मैं भी वन से कर ले रहा हूँ, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्सिंग हो चुका है। तो देखो हमने पहले वन देखा, ठीक है, वन देखा। वन अगर यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, वन, हम देखो ये जो हमारा आई है, हमने वन को अभी एनालिसिस कर रहे हैं। यानी कि ये क्या पूछ रहा है कि जितने भी हमारे टोटल लेटर्स हैं इसमें, क्या वन उससे छोटा है। तो हाँ, वन को अभी हम देख रहे हैं, तो अभी आपका ये लूप काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम चले गए इफ ब्लॉक पर। इफ ब्लॉक क्या कर रहा है कि आईएथ लेटर जो है वो वॉवेल है, तो डब्ल्यू तो वॉवेल नहीं है, लेकिन अगर वॉवेल होता तो क्या ये ब्लॉक पे आ जाते हम। ठीक है, मैंने ऐसे वर्ड ही चूज कर दिए कि यहाँ पे वॉवेल नहीं है। मैं अब आपको बता रहा हूँ कि ये तब आप यहाँ पे आते जब आपका जो लेटर है वो वॉवेल होता। अगर वॉवेल होता तो यहाँ पे चेक करता है कि ए ट्रू है या फॉल्स है। तो ए ट्रू नहीं है क्योंकि ए पहली कंडीशन में फॉल्स दे चुका है। यानी कि हम आते एल्स ब्लॉक पर। एल्स पर क्या है, आपका फॉल्स है, ठीक है। यानी कि आपको इसके अंदर आप नहीं आ सकते, आपको इसके अंदर आने के लिए आपको ए ट्रू करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कब ट्रू है, जब आप इसके जब आप, ये आपका ट्रू होगा, यानी कि आप जो भी लेटर है वो वॉवेल होगा, तभी आपका ए ट्रू होगा, ठीक है। तो आपका पहला जो लेटर होना चाहिए वो ट्रू होना चाहिए। अगर ट्रू होगा तो आप सीधे कहाँ आ जाओगे, इसको देखोगे तो ये तो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। यानी कि आपका ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी काम का नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपका पहले ए ट्रू नहीं है तो आपका ये वाला जो लाइन है ये आपका इम्प्लीमेंट नहीं होगा। आप सीधे कहाँ आ जाओगे, इस लाइन से ये ए पर आ जाओगे। यानी कि आपका ए ट्रू हो गया। अगर आपका पहला लेटर वॉवेल है तो आपका ए ट्रू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास एक वोवेल आ गया, मैं जरूर ये नहीं कह रहा कि जरूरी आपका यही पहला लेटर ही वोवेल होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका पहला मतलब आपने एक वोवेल ढूंढ लिया तो आपका ए ट्रू हो जाएगा। और अगर ए ट्रू हो गया तो यहाँ पर आपका बी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप दूसरी बार जब आप आओगे यहाँ पर, तो आप आओगे तो आप देखोगे कि जो दूसरा अगर
पहला वर्ड आपका वोवेल है, मतलब आपने देखो मैं आपको एक और बार समझा रहा हूँ। आप ऐसा वर्ड लो जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आई ओ ओ टी। मैं कुछ भी एक रैंडम वर्ड ले लिया, ठीक है, सॉरी ये बड़ा हो गया। मैं एक रैंडम वर्ड ले लिया, यहाँ पे आई नहीं एफ लिख लो, ठीक है, एफ लिख लो। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपका होगा कि पहला वर्ड ही आपका वॉवेल था, तो आपने एफ ले लिया। एक बार और इसे इजीली समझते हैं कि देखो ये क्या कह रहा है, ठीक है, क्योंकि इस पे हौच पौच हो सकती है। हाँ तो देखो इस कंडीशन में क्या कह रहा है, तो आप आए, आपने देखा ये वोवेल, ये जो लेटर है वो वोवेल नहीं है, ठीक है, यानी कि आपका एल्स कंडीशन पे चला गया, ये वाला इफ कंडीशन अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है, सेवंथ लाइन आपका अप्लाई नहीं हुआ, आप आ गए 13 पर, तो आपका ए फॉल्स ही रह गया। अब आपका आई इंप्लीमेंट हो गया, यानी कि आप दूसरे लेटर पे आ गए, तो आप आ गए अब ओ पर। ओ पर आए तो आपने देखा कि वोवेल है, यानी कि सेवंथ लाइन अप्लाई हो गया। लेकिन अभी आपका ए फॉल्स है, यानी कि ये जो 8 से लेकर जो आपका 10 तक है वो लाइन अप्लाई ही नहीं होगा, अब आपका ए ट्रू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इफ कंडीशन का वो है, यानी कि अगर जब तक आपका ये ऊपर वाला इफ सेवंथ लाइन वाला इफ अप्लाई होगा, तब तब आपका 11th वाला जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ए आपका ट्रू हो गया। यानी कि अब ए ट्रू हो गया है। अब अगर आपका आप एक और वोवेल ढूंढते हो, तो आपका ए ट्रू हो तो आपका बी भी ट्रू हो जाएगा, तो हमें बी ही ट्रू चाहिए था। यानी कि आपको दो वोवेल कंसेक्यूटिवली चाहिए ही, ठीक है, अगर दो वोवेल नहीं होंगे, यानी कि आपके पास दो पेयर नहीं होंगे लगातार, तो आपका ये जो पूरा का पूरा कोड है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आओ अब आंसर देखते हैं। तो नंबर ऑफ वर्ड विच एटलीस्ट वन पेयर, यानी कि दो पेयर होने मतलब एक पेयर होने चाहिए दो के, और वो भी लगातार होने चाहिए, ठीक है, तो ये हमारा पहले ही आंसर करेक्ट हो गया। अगर हम बाकी पढ़ेंगे तो बाकी में ये सब चीजें अप्लाई नहीं हो रही होंगी, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख रहा है, एटमोस्ट टू पेयर, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर आपका पहला ही कंडीशन मतलब एक ही अगर आपने पेयर बनाया फिर भी आपका बी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसी सारी चीजों को पढ़ेंगे, एटलीस्ट टू पेयर जरूरी नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि नंबर विथ मोस्ट टू पेयर, तो देखो आपका एक से ही काम हो जा रहा है, तो इस मुताबिक आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है ये वाला सेवंथ क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें किसकी वैल्यू बतानी है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है एंड तीन स्टेटमेंट है, तीनों की बतानी है कि किस किस चीजों पर ये कंडीशन अप्लाई होगा। तो इसे पढ़ लेते हैं फटाक से। तो सुडो कोड क्या कह रहा है कि व्हाट टेबल के साथ आपको एनालिसिस करना है, और काउंट स्टोर क्या करता है, द नंबर ऑफ अ पेयर ऑफ अ नाउन सच दैट बोथ नाउन्स हैव आइदर सेम लेटर, और काउंट बोथ विथ, कहाँ गया, हाँ, आइदर द सेम लेटर और बोथ एंड विथ फुल स्टॉप, यानी कि जो हमारा नाउन है, ठीक है, आपको दो नाउन के पेयर लेने हैं जिसमें लेटर काउंट सेम हो, या तो आपका जो दोनों है वो फुल स्टॉप से एंड हो, ठीक है, आपको ऐसे आपको बताने हैं। तो देखो क्या क्या हो सकता है, आप या तो दोनों के पार्ट ऑफ स्पीच, देखो आप सोचो क्या कैसे कैसे इन सब चीजों को कर सकते हो। अगर आपको नाउन सेम करने हैं, तो नाउन क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच होता है, यानी कि दोनों के पार्ट ऑफ स्पीच हमें सेम करना है, ठीक है। तो एक्स का पीओएस और y का पीओएस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। y का p लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ये थोड़ा छोटी चीजों में मैं लिख रहा हूँ, ये हमारा एनालिसिस है। यानी कि एक x का हमारा पार्ट ऑफ स्पीच और y का पार्ट ऑफ स्पीच हमारा दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा लेटर काउंट सेम होना चाहिए, अगर लेटर काउंट सेम होगा तो अगर L1 है, ठीक है, तो हमारा L2 भी बराबर होना चाहिए, यानी कि L2 जो हमारा होगा वो भी बराबर होना चाहिए, यानी कि लेटर काउंट भी सेम होगा। और तीसरा क्या, या तो दोनों आपका फुल स्टॉप से एंड होना चाहिए। तो आओ इन सारी चीजों को देखते हैं। तो पहले में देखो आप कैसे कैसे इंप्लीमेंट करोगे, तो पहले तो आप ढूंढोगे कि हमारा नाउन है कि नहीं दोनों। तो पहले वाले कंडीशन में तो आपका दोनों नाउन की कंडीशन लगेगी, यानी कि जो डबल इक्वेशन वाला आता है ना, डबल इक्वल वाला, आपका पहला इम्प्लीमेशन ये होगा, ठीक है। आप पहले इसको इम्प्लीमेंट करोगे कि आपका जो पहला पार्ट स्पीच है वो दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। दूसरे में आप क्या करोगे, दूसरों में आप क्या ढूंढना था हमें, किस लेटर सेम है कि नहीं। तो लेटर में भी आप क्या करोगे, एक्स लेटर काउंट जो होगा वो डबल इक्वल साइन के वाई लेटर काउंट आप ऐसे करोगे, ठीक है। यानी कि आपके दो कंडीशन हो गए। तीसरा आपका और है, तो और यानी कि इफ इसके अलावा जो दूसरा ब्लॉक है, तो देखो यहीं पे आपके दो डिस्टिंग्विश हो जाएंगे। आपको और पूछा था, यानी कि अगर ये काम नहीं करेगा तो ये काम करेगा, ठीक है। तो आप एल्स वाले कंडीशन पे आ जाओगे। एल्स में क्या कह रहे हैं कि आपको जो दोनों जो नाउन है वो क्या एंड होने चाहिए फुल स्टॉप से, यानी कि यहाँ पे आप क्या करोगे कि एक्स जो है वो आपका फुल स्टॉप से एंड होगा, एंड
क्योंकि आपके दोनों होने चाहिए। आपके ऐसा तो नहीं कि या तो ये करो या तो ये करो। आपका क्या बोला है वहाँ कि आपके दोनों होने चाहिए। तो वहाँ पे आप एंड कंडीशन लगाओगे। तो एंड वाई वर्ड एंड विथ फुल स्टॉप, ठीक है। तो आओ उसको ऑप्शन में देखते हैं। तो पहला कंडीशन हमारा ये होगा, दूसरा कंडीशन हमारा ये होगा, और तीसरा एंड का लगेगा। तो आप फटाफट आंसर चेक करते हैं। हाँ, तो इसमें पार्ट ऑफ स्पीच बोला है, लेटर काउंट बोला है, और कंडीशन लगा हुआ है एंड का। तो ये चीज सही हो गया। इसमें देखते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले ही आपका कह रहा है कि आपके जो क्या कहते हैं, आपके जो दोनों वर्ड है वो एंड होने चाहिए फुल स्टॉप से। लेकिन आप ये चीज भूल गए कि ये दोनों जो चीज थी वो और कंडीशन के साथ थी, यानी कि आपको इसको इफ एंड एल्स ब्लॉक में लगाना था। तो आप इसको स्टेटमेंट फर्स्ट पे तो लगा ही नहीं सकते। तो आपका ये चीज कट गया। अगर ये ऐसे होता कि ये ऊपर होता और ये इसके नीचे होता, तब आपका हो सकता था। यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपका लेटर काउंट सेम, ये भी चीज वही है, ये चीज भी आपकी नहीं हो पाएगी। यहाँ पे भी आपका पार्ट ऑफ स्पीच ऊपर होना चाहिए, तो ये चीजें भी गलत है। तो आओ चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा हमारा, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें आपको क्या फाइंड करना है, करेक्ट कोड। इसमें आपको कोड यानी कि इस कोड को फिल करना है। तो ये क्या बता रहा है हमारा, यहाँ पे हमें किस चीज को बताना है, तो यहाँ पे आओ पढ़ लेते हैं। ये इसको डेटा सेट से आपको एनालिसिस करना है। काउंट क्या कैप्चर करता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज टोटल मार्क्स आर मोर देन, यानी कि आपको जो टोटल मार्क्स है वो किससे अधिक होना चाहिए, क्लास के एवरेज टोटल मार्क्स से, बट हैव स्कोर्ड बिलो द सब्जेक्ट एवरेज मार्क्स एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, यानी कि एक सब्जेक्ट में एवरेज सब्जेक्ट मार्क्स से कम मार्क्स होने चाहिए। हैज स्कोर्ड बिलो सब्जेक्ट एवरेज इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, यानी कि एक सब्जेक्ट में सब्जेक्ट एवरेज से कम मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहा था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे क्या क्या चीज एवरेज थी, तो आपको टोटल एवरेज बताएगा, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ये आपको फिजिक्स एवरेज बताएगा, केमिस्ट्री एवरेज, और ये मैथ एवरेज। तो चलो अब फटाफट कोड पर चलते हैं। तो कोड देखो, ये रहा हमारा कोड। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमारा जो टोटल एवरेज, मतलब जो टोटल मार्क्स है वो एवरेज से ज्यादा है, ठीक है। ये बोल रहा है हमारा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो कि ग्रेटर साइन इसकी तरफ है, यानी कि हमारा टोटल मार्क्स ज्यादा है। तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, देखते हैं इसको। क्या बोल रहा है, टोटल मार्क्स आर मोर देन। हाँ, तो ये हमारा एक कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गया, यानी कि ये कंडीशन सही काम कर रहा है। और दूसरा क्या बोला था कि एक होगा अगर, और उसके साथ क्या क्या बोला था कि हमारा जो कहाँ गया, वेट, हाँ, स्कोर्ड बिलो द सब्जेक्ट एवरेज, यहाँ पे बोला है द क्लास एवरेज ऑफ टोटल मार्क्स, बट हैव स्कोर्ड बिलो द सब्जेक्ट एवरेज, यानी कि किसी एक एवरेज सब्जेक्ट एवरेज का मार्क्स कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि मैथ के लिए कम होगा तो बी ट्रू होगा, सी के लिए कम, मतलब फिजिक्स मार्क्स अगर एवरेज फिजिक्स मार्क्स से कम होगा तो सी ट्रू होगा, और केमिस्ट्री का एवरेज मार्क्स कम होगा तो डी ट्रू होगा। यानी कि इन तीनों में से हमें किसी एक से ही काम है। तो अब अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था यहाँ पे, फटाफट ऊपर चलते हैं। तो अगर इसमें से कोई एक भी ट्रू होता है तो वहां पे हम क्या इंप्लीमेंट करते हैं ट्रू कराने के लिए, और का यूज करते हैं। यानी कि हमें इन तीनों कंडीशन पे क्या लगाना पड़ेगा, और का कंडीशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हमारा ऑलवेज होगा, इसके साथ हमारा एंड लगेगा, ठीक है, इसके साथ हमारा एंड लगेगा, क्योंकि ये भी हमें चाहिए और इन तीनों में से कोई एक चाहिए। तो आप फटाफट देखते हैं। तो यहाँ पे ए है और उसके साथ एंड लगा हुआ है, और इन तीनों के साथ और है, तो यार यही तो ट्रू होगा। बाकी सब देख सकते हो, ये तो क्या कर रहा है, इसमें तो अपोजिट है। यहाँ पे नोट लगा दिया तो काम ही नहीं करेगा ये भी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, पहला हो गया, ठीक है। आपको भी अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऐसी धीरे धीरे बनानी है, ठीक है। और एक चीज के लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, बैक में बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है, बिकॉज नवरात्रि चल रही है, तो आपको तो मालूम ही होगा। तो बैकग्राउंड नॉइज को आप थोड़ा इग्नोर कर सकते हो, उसके लिए सॉरी। अगली वीडियो में थोड़ा इसका मैं ध्यान रखूंगा। तो ये हो गया हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, हमें ए के बारे में बताना है। तो ए कहाँ पे, ए हमारा यहाँ है, और ए के लिए तो ए को ही देखना पड़ेगा। तो ये तब ट्रू होगा जब आपका ये ट्रू होगा, यानी कि सी की वैल्यू छोटी होनी चाहिए बी की वैल्यू से। तो बी आपका यहाँ पे है, और आई थिंक, हाँ चलो, इतना काफी है। तो बी में हमारा सी, सी क्या है, सम अपॉन में काउंट, यानी कि ये आपका एवरेज स्टोर कर रहा है। और ये आपका, ये भी एवरेज स्टोर कर रहा है, लेकिन ये आपका टोटल एवरेज स्टोर कर रहा है, ठीक है। अब इसे अच्छे से देखते हैं। तो काउंट, ये हमारा काउंट, देखो काउंट हमारा टोटल काउंट, कार्ड को काउंट कर रहा है कि कितने आपके पास कार्ड है, क्योंकि जब जब आपने कार्ड निकाल रहे हैं तब तब ये काउंट प्लस होते जा रहा है। और ये आपके उस कार्ड के जितने भी लेटर्स हैं उस लेटर को ऐड करते जा रहा है। यानी कि ये आपके, जानते हो क्या कर रहा है, ये आपके सारे कार्ड के, यानी कि सारे कार्ड के टोटल का एवरेज है, ठीक है। और इसमें बात करते हैं तो ये क्या कर रहा है, ये भी वही चीज कर रहा है, लेकिन ये आपका काउंट तब कर रहा है जो कि x2 में रखे हुए हैं,
यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इफ कंडीशन है, ठीक है। तो देखो ये तब तब काउंट कर रहा है ना, जब जब आपका फुल स्टॉप से एंड हो रहा है। देखो यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है, ठीक है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यानी कि ये तब आपका चीज कर रहा है जब आपका सेंटेंस इंक्लूड हो रहा है। जैसे कि देखो, ये आपका काउंट वन किया, जैसे कि बहुत सारे आपके पास कार्ड्स है, कार्ड को काउंट करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, और ये लेटर काउंट करते जा रहा है, करते जा रहा है। लेकिन ये तब चीजें होंगी जब आपका जो वर्ड है फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये आपके एक पर्टिकुलर सेंटेंस को काउंट, मतलब आपके एक डेटा सेट में से एक सेंटेंस को काउंट कर रहा है, ठीक है। और ये आपका उस सेंटेंस के एवरेज नंबर ऑफ लेटर को बता रहा है, ठीक है। ये आपका क्या बता रहा था कि जो भी आपके टोटल डेटा सेट है उसमें एवरेज नंबर ऑफ लेटर्स क्या थे। क्योंकि आप देख रहे हो कि इसमें कोई भी इफ कंडीशन नहीं लगी हुई है, इसमें आपका नॉर्मली काउंट करते जा रहा है सारे कार्ड को और उसके सारे लेटर काउंट को। लेकिन इसमें आपका एक इफ कंडीशन लगा दिया गया है, जो कि तब इम्प्लीमेंट हो रहा है जब आपका एक फुल स्टॉप आ रहा है। यानी कि फुल स्टॉप आएगा तब जाके आप उसका सम फाइंड करने लगोगे। यानी कि अभी तक फुल स्टॉप से आने के पहले जितने भी वर्ड और लेटर्स थे, उन सबका आपने सम किया और एवरेज निकाल दिया। यानी कि फुल स्टॉप तक तब क्या चीज आती है, एक फुल स्टॉप से लेके एक फुल स्टॉप तक आपकी पूरी एक सेंटेंस आती है। यानी कि ये आपका सेंटेंस काउंट कर रहा है। इसका मतलब सी आपका सेंटेंस का है और ये आपका टोटल है। यानी कि आपके अगर सेंटेंस का जो भी एवरेज लेटर है वो कम होगा टोटल से, तब आपका ए इम्प्लीमेंट हो जाएगा। यानी कि आपका जो सेंटेंस का एवरेज लेटर काउंट होगा वो कम होना चाहिए। तो आप फटाफट देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, मोर देन। तो ये गलती हो गया, यहाँ पे मोर देन कह रहा है, हमें लेस देन चाहिए। यहाँ पे नंबर ऑफ सेंटेंस एवरेज लेटर लेस देन, तो ये हमारा एक ट्रू हो गया स्टेटमेंट। और देखते हैं यहाँ पे मोर देन कह रहा है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे कह रहा है वर्ड विथ, तो देखो ये वर्ड तो हमारा नहीं है, हमारा यहाँ पे भी वर्ड कह रहा है। तो हमारा सेंटेंस काउंट हो रहा था, सेंटेंस के एवरेज लेटर काउंट हो रहे थे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है, प्रोसीजर मिनिमम सम एक्सेप्ट 3 लेटर, यानी कि मिनी सम। आपको याद होगा कि मैंने आपको प्रोसीजर वाले कॉन्सेप्ट में आपको मैक्सिमम ऑफ 3 का बताया था एक कॉन्सेप्ट। तो आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं, ऑल्दो इसमें भी मैं बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन होगा। प्रोसीजर मिनिमम सम एक्सेप्ट 3 नंबर पैरामीटर। देखो यहाँ पे पैरामीटर कौन कौन से पैरामीटर, यहाँ पे 3 पैरामीटर है। बॉक्स के अंदर पैरामीटर होता है, आपको याद होने चाहिए। अगर नहीं याद है तो फटाफट जाके देख लो, मैं कह रहा हूँ आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे पैरामीटर है, यहाँ पे सम 0 है, यहाँ पर ए अगर बड़ा है मतलब तो देखो, हाँ, यहाँ पे अगर ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है सी से, यानी कि दोनों कंडीशन अगर सेम होगी तभी आपका इफ काम करेगा। यानी कि आप टोटल मान लो कि ए सबसे बड़ा है, तब अगर सब ए सबसे बड़ा है, यानी कि दोनों जो छोटे छोटे उन सब का ऐड करना है। तो ये तो नॉर्मल चीजें हो गई, आपको समझ में आ गई। अब इसमें देखो, यहाँ पे हमें क्या बतानी थी कि मिनिमम 3, यानी कि आपको मिनिमम फाइंड करना है। मतलब टॉप आपको आपको उनका सम फाइंड करना है जो कि सबसे मिनिमम है, ठीक है। यहाँ पे बोला हुआ है कि सम ऑफ टू स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे दो का सम फाइंड हो गया जो कि स्मॉलेस्ट है। इफ एल्स कंडीशन में क्या होगा, अगर बी बड़ा होगा सबसे, तो ऑब्वियस सी बात है ए और सी को ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि वो दोनों छोटे हैं। और अगर एल्स कंडीशन में आ गए, देखो पहले क्या है, पहले सबसे बड़ा इफ ये चल रहा था, ठीक है, इफ चल रहा था। इसके बाद एल्स कंडीशन आया जो कि बी को देख रहा था, ठीक है। एल्स कंडीशन में आया और एल्स में भी दो पार्ट कर दिया गया, जिसमें पहला तो हमारा बी कंडीशन चल रहा था और दूसरा है आपके सी के कंडीशन को चेक करने के लिए। यानी कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे ऑब्वियस ही बात हो गई कि यहाँ पे बी देखा जा रहा था और ऊपर ए देखा जा रहा था, तो नीचे हमारा जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा, सी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा कोड सही होगा। आओ दूसरे को भी देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अगर बी बड़ा है, ठीक है, तो ए प्लस सी कर दो। लेकिन अगर आपका सी बड़ा है, हाँ देखो यहाँ पे एक गलत हो गया। क्या गलत हो गया, कैसे गलत हो गया, देखो अगर मैं आपको बता दूं कि इफ कंडीशन चल रहा है, इफ कंडीशन चल रहा है, ठीक है, तो आपका एक एल्स ब्लॉक आएगा नीचे। यानी कि अगर आपका इफ ब्लॉक चल रहा है और नीचे एल्स ब्लॉक आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, ये चेक हो, अगर ये ट्रू हो गया तो ये इस पर नहीं जाएगा। लेकिन अगर इसके नीचे अगर इफ ब्लॉक आ गया, तो अगर ये ट्रू है, यानी कि अगर सॉरी वेट, इसको थोड़ा सा, हाँ, अगर ये नहीं आया, यानी कि ऊपर भी इफ है और नीचे भी इफ है, तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो ये इसको भी चेक करेगा कि ट्रू है कि नहीं। तो देखो हमें तो इसकी काम ही नहीं थी, अगर ए ही ट्रू हो गया तो हम बी को चेक करके क्या करेंगे। यानी कि हमें तो पता है कि ए ही हमारा सबसे बड़ा नंबर है, यानी कि हम सम किसका किसका निकालेंगे, बी और सी का निकालेंगे। तो हमें यहाँ पर एक एल्स होना चाहिए और एल्स के अंदर ये दोनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अगर आई होप हमको आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर नहीं आ रही तो ये रिपीट करके देख सकते हो। सिमिलरली देखो यहाँ पे तो एल्स ब्लॉक यूज किया गया है, लेकिन
ये नीचे भी इफ यूज कर दिया गया है। तो क्या करेगा, पहले तो इफ चेक करेगा, ठीक है, एल्स नहीं चेक करेगा। लेकिन एल्स के नीचे जो इफ है वो उसको तो चेक करेगा ही, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर इफ चेक हो गया मतलब इफ स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो वो एल्स को नहीं चेक करके कहाँ चला जाएगा, इफ पर चला जाएगा। लेकिन हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए, इफ होना चाहिए, इफ के बाद एल्स होना चाहिए, और एल्स के अंदर इफ होगा तब वो उस चीजों को देखना स्टार्ट करेगा जो कि पहले कंडीशन में ट्रू हो रही थी और बाकी इन सारी कंडीशन में ट्रू नहीं हो रही है, ठीक है। इसमें भी देख सकते हो कि सेम यही चीजें की गई है, तो ये भी गलत हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, ओवरऑल टोटल 16 क्वेश्चन है और अभी हम पहुंचे 11th पर, ठीक है। आपको भी ऐसी अप्रोच बनानी है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि हमें प्रोसीजर दिया हुआ है डू समथिंग। यहाँ पे वेट, यहाँ पे आपको ईयर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको चेक करना है, कार्ड आप चेक कर रहे हो। यहाँ पे वेट में अगर अपने तरीके से चलना चाहूँ तो यहाँ पर बी माइनस ए हमें फाइंड करना है जो कि यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। और बी माइनस ए रिटर्न करने के लिए हमें पूरा प्रोसीजर ही देखना पड़ेगा, तो मैं प्रोसीजर ही देखता हूँ। ये ट्रू कब होगा, जब आपका ए बड़ा है, यानी कि आप देखो जब भी ऐसी चीजें लिख कर आई और एक वेरिएबल हो, यानी कि वो क्या फाइंड करना चाह रहा है, सबसे छोटी चीज फाइंड करना चाह रहा है। यानी कि बी देखो, जो आपकी पहली वैल्यू थी वो क्या कौन स्टोर कर लिया, बी स्टोर कर लिया, ठीक है। यानी कि पहली वैल्यू जो आपकी ए की थी वो बी स्टोर कर लिया, और जो छोटी वैल्यू थी वो अब ए स्टोर कर लिया, यानी कि ए अब छोटी वैल्यू। तो अगर आप देख सकते हो ना कि ये सेम चीज आपको अगर याद होगा तो मैथमेटिक्स जो मैंने आपको प्रोसीजर बता रहा था, तो उसमें आपको 3 नंबर चूज करने थे टॉपर्स के। सेम वही चीजें यहाँ पे भी यूज हो रही है। आपका क्या है, आपका ए है, ठीक है, आपका बी है, ठीक है, और एक जेड ईयर है, ईयर आप लिख लेना, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, आपके सबसे छोटी फाइंड करनी है, तो सबसे छोटी वैल्यू अगर ये है, ठीक है, तो वो चली जा रही है ए के पास, और ए की वैल्यू चली जा रही है बी के पास, और आपका जो जेड है वो न्यू ए बन जा रहा है, ठीक है। यानी कि आप सबसे छोटी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ये सेम प्रोसेस किसकी तरह है, नंबर वाले की तरह है, जो कि टॉपर मैंने आपको बताया था कि 3 टॉपर फाइंड करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक और इफ कंडीशन आ गया, यानी कि ये भी चेक करेगा और ये भी चेक करेगा, दोनों इफ कंडीशन चेक होंगी। तो ए आपका अब छोटा नंबर बन गया, सबसे छोटा नंबर। तो अब ये जेड वापस चेक करेगा कि जेड बड़ा तो नहीं है। अगर आपका जेड बड़ा होगा और बी से भी बड़ा होगा, यानी कि अगर आपका जो जेड ईयर है वो ए से भी बड़ा होगा और बी से भी बड़ा होगा, तो आपका जेड जो बी है वैल्यू है वो जेड ले लेगा, यानी कि वेट यहाँ पे बी बड़ा है। वेट, इस वाले कंडीशन में थोड़ा एरर मिस्टेक हो गया, मैं फिर से समझाता हूँ। देखो अभी तक तो आपको ये समझ में आ गया कि ए इम्प्लीमेंट हो रहा था। अब देखो इस कंडीशन में क्या कह रहा है, अगर आपका जेड जो है वो ए से बड़ा हुआ और बी की वैल्यू भी बी की वैल्यू जेड से बड़ी हुई, यानी कि ये एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, रुको मैं दिखा रहा हूँ। जेड आपका बी में होगा, मतलब बीच में होगा, और बी ऐसे और ए ऐसे, ठीक है। देखो ऊपर वाले कंडीशन के लिए तो ये अप्लाई हो रहा था। अब नीचे वाले में देखो, अगर आपका बी बड़ा हुआ है, ठीक है, यानी कि ये सबसे बड़ा नंबर स्टोर कर रहा है, जेड मिनिमम नंबर मतलब बीच का स्टोर कर रहा है यहाँ पे, और ए सबसे छोटा है। तो अगर जेड आपका बीच में इन दोनों के, तब जाके बी का जो जेड के जो वैल्यू है वो बी कंटेन कर ले रहा है, ठीक है। यानी कि बी क्या क्या आपका फाइंड कर रहा है, ये आपका ईयर गैप फाइंड कर रहा है। कैसे कैसे, तो देखो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे आपका ए बन जा रहा है, यानी कि ए सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक है। आपकी ए जो है सबसे छोटी वैल्यू है, और बी जो है सबसे बड़ी वैल्यू है। यहाँ पे क्या क्या हो गया था, जो कि आपका जो मान लो कि यहाँ पे 2030 है, ठीक है, आपका दोनों 2030 है। अगर आप 2030 से पहले की कोई नंबर ले लो, तो 2030 से मैं ले लेता हूँ 2015, ठीक है, और 2015 ले लिया, तो देखो क्या हो गया, बी तो आपका 2030 ही रहेगा, ठीक है, और आपका जो ए हो जाएगा वो 2015 हो जाएगा, यानी कि बी की वैल्यू सबसे बड़ी है और ए की वैल्यू छोटी है। यानी कि अब ए सबसे छोटा हो गया और बी की वैल्यू सबसे बड़ी हो गई। तो इन दोनों चीजों का याद रखो, अब क्या क्या हो गया, बी सबसे बड़ा हो गया और ए की वैल्यू सबसे छोटी हो गई। लेकिन यहाँ पे अगर जेड की वैल्यू बीच में आ गई, यानी कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है और जेड की वैल्यू बीच की हो गई और ए सबसे छोटी वैल्यू है, यानी कि हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पर जो रिटर्न करके आ जाएगी वैल्यू, वो क्या रिटर्न होके आ जाएगी, जो कि जो नेक्स्ट था, यानी कि यहाँ पे जो कि आपकी बी की वैल्यू अपडेट हुई थी, क्या अपडेट हुई थी, यहाँ पे जेड बन गया था। यानी कि जो आपकी जो बी की वैल्यू थी वो अब 2030 से अपडेट होके नेक्स्ट जेड की वैल्यू बन गई है। यानी कि सबसे छोटी वैल्यू और सबसे मतलब उसके बाद की जो वैल्यू होगी उन दोनों का हमें गैप फाइंड करना है, ठीक है, यानी कि उन दोनों का डिफरेंस जो भी होगा। तो वो क्या क्या हो जाएगा, जो कि हमारा सबसे पहला जो जो कि आएगा, जैसे कि 2015 और 2030 में सबसे पहले क्या आता है, तो 2015 आता है, यानी कि ए जो हमारा सबसे पहले वाले ईयर हो गया।
और उसके बाद जो था वो क्या था, हमारा जेड की वैल्यू, जो कि अब क्या बन गया है, अब हमारा बी बन गया है। ठीक है, तो 2015 के बाद जो आएगा यानी कि नेक्स्ट वाला उसका जो, तो वो हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा, सेकंड बन जाएगा। यानी कि हमारे फर्स्ट और सेकंड के दोनों के बीच का डिफरेंस बनाता। तो यही तो हमारा रिटर्न करेगा बी माइनस ए। तो आओ फटाफट ऑप्शन देखते कि ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में है कि हमारा जो ईयर गैप है बिटवीन किसके किसके, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आओ सेकंड में देखते हैं, फर्स्ट एंड लेटेस्ट मेडल। तो देखो फर्स्ट एंड लेटेस्ट क्या हो जाएगा, लेटेस्ट मतलब जो अभी अभी आया हो। तो अभी अभी कैसे आएगा, हमें तो क्या फाइंड करना है कि जो सबसे पहले का है और उसके बाद का, मतलब पहले के जस्ट बाद का। तो ये तो नहीं होगा, ये तो अभी अभी फाइंड कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि लेटेस्ट जो कि अभी आया है। ठीक है, तो 2030 यानी कि 2030 आप मान लो कि 2030 अभी आया है। और जो पहले से दूसरा है, मतलब अभी से जो दूसरा वाला है, यानी कि 2015 जो मैं बोल रहा था। तो ये तो गलत हो गया, यानी कि हमें पहला फाइंड करना है 2015 उसके बाद का। ठीक है, सिमिलरली ये कह रहा है सबसे पहला ले लो और अभी से बाद का ले लो, तो ये तो गलत हो गया। हमें क्या क्या फाइंड करना था, पहले और दूसरे वाले के बीच का डिफरेंस फाइंड करना था। एक बार और आप इसको चेक करना कि मैंने क्या क्या चीजें बोली हैं, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये प्रोसीजर थोड़े लेंदी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट 12 क्वेश्चन। 12th में क्या है, तो 12th में हमें काउंट के बारे में पता करना है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी प्लेयर्स है वो डिस्टिंक्ट है। आप ओलंपिक डेटा के साथ खेलना चाह रहे हो। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, ज्यादा बड़ा हो गया, हाँ। काउंट जीरो है, ऑल दो काउंट यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है। काउंट तब इम्प्लीमेंट हुआ है जब दोनों के नेशनलिटी सेम है और मेडल भी सेम है। यहाँ पे नेशनलिटी भी सेम है और मेडल भी सेम है, लेकिन दोनों के नेम चेंज है। ठीक है, यानी कि हमें कब कब इसको इम्प्लीमेंट करना है, जब दोनों के नेशनलिटी सेम है लेकिन नेम चेंज हो और मेडल भी सेम है। यानी कि जिसके ऐसे प्लेयर्स को प्लेयर को चूज करना है जिसकी नेशनलिटी सेम है लेकिन उसके मेडल भी सेम है। ठीक है, तो फटाफट चेक करते हैं। यहाँ पर और कंडीशन है तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे एंड है तो हमें एंड ही चाहिए। यहाँ पे देख रहे हो एंड कंडीशन के साथ इम्प्लीमेंट हुआ है, तो ये तो सही हो गया। नंबर ऑफ, देखो दो प्लेयर, आपको पेयर्स चूज करने हैं दो प्लेयर के। ठीक है, जिसके नेशनलिटी और मेडल भी सेम होने चाहिए, तो ये भी आपके सही होगा। यहाँ पे देखो कोई पेयर की बात नहीं की गई है, यहाँ पे तो दो मेंबर को चूज किया गया है और दो मेंबर को चूज करना मतलब पेयर। तो यहाँ पे कोई भी पेयर के बारे में बात नहीं की गई है। सिमिलरली यहाँ पे भी कोई पेयर की बात नहीं की गई है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको फाइंड करना है, ऑल द क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो ये एक प्रोसीजर है। फ्रैक्शन आपका क्या स्टोर कर रहा है, रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ कस्टमर हु परचेज ब्रेड एंड मिल्क, जो ब्रेड एंड मिल्क परचेज कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको क्या बताना है, जो आपका हैज आइटम है वो एक प्रोसीजर है। तो फटाफट चलते हैं। देखो यहाँ पे मिल्क काउंट कर रहा है अगर आपका हैज आइटम। ऑल दो मैं प्रोसीजर पे पहले आप देख लो, हाँ पहले आप इन कंडीशन को देख लो। ठीक है, उसके बाद प्रोसीजर पे, क्योंकि प्रोसीजर ही आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपका मिल्क काउंट कर रहा है, यानी कि ये आपका मिल्क का स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, तभी आपका मिल्क काउंट 1 होगा और ब्रेड काउंट 1 होगा। ठीक है, यानी कि आपको इन दोनों के जो भी प्रोसीजर है उसकी वैल्यू ट्रू करानी है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपको आइटम्स जो कि आपके पैरामीटर दिए हुए हैं वो आपको एक्स यानी कि आपको कार्ड दिए हुए हैं, यानी कि कार्ड के इंडेक्सिंग दिए हुए हैं और आपको आइटम पैरामीटर दिया हुआ है। तो आपके दो पैरामीटर फिक्स हैं यहाँ पे। तो फटाफट देखते हैं, यहाँ पे सी फॉल्स दे रहा है, यानी कि सी को स्टार्टिंग किया गया है फॉल्स से और आखिरी में ट्रू किया जाएगा कि नहीं वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो नॉर्मल चीजें हो रही हैं वो होने दो। यहाँ पे जेड आइटम अगर ए है, ए क्या है, यानी कि अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको प्रोसीजर डिफाइन किया गया है जिसका पैरामीटर यहाँ पे वाई की जगह एक्स होना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसे डिफाइन होता है प्रोसीजर, यानी कि यहाँ पे जो वाई की वैल्यू है वो एक्स की वैल्यू होगी और ये जो ए है ये ब्रेड या फिर मिल्क को बताएगा। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जो ए है यानी कि अगर उन दोनों में से ब्रेड या फिर मिल्क, यहाँ पे जो भी अगर आपको पहले जो डिफाइन है, जैसे कि मिल्क अगर मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ ए को। ठीक है, अगर आपका मिल्क होगा तभी आपका ट्रू होगा, वरना आपका जो एल्स है वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये क्या हो रहा है इसमें, आपका जो पहले है वो आपका फॉल्स चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो जेड आइटम है अगर वो मिल्क के बराबर है तो यहाँ पे ट्रू किया जा रहा है, लेकिन अगर आपका नहीं है तो आपका यहाँ पे फॉल्स किया जा रहा है। और रिमूव जेड फ्रॉम आइटम वाई। ठीक है, अभी दूसरे पर चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है फॉल्स है और यहाँ पर अब जो नॉर्मल प्रोसीजर्स चलते हैं वो प्रोसीजर्स हो रहे हैं। और यहाँ पर देखो अगर आइटम आपका ए है तो आपको ट्रू रिटर्न किया जा रहा है, वरना कुछ रिटर्न नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अभी मैं इन सारी चीजों को बताऊंगा कि आप कौन सा अप्रोच लगाओगे। अभी आप देख लो कि क्या क्या प्रोसीजर्स चल रहे हैं।
ठीक है। यहाँ पे भी देखो सेम चीजें अप्लाई की गई हैं, और यहाँ पे पहले ही आपको ट्रू से इंडेक्सिंग किया गया है, तो आप इसे पहले ही गलत कर लो, क्योंकि जब जब आपका ट्रू होगा यानी कि आपका पहले ही ट्रू है, तो आपका इम्प्लीमेंट ट्रू हो जाएगा। अगर पहले ही ट्रू नहीं होता तो वो आप प्रोसीजर अपने चेक करते रहते हैं। यहाँ पे पहले ही ट्रू कर दिया गया यानी कि आपका हर कंडीशन में ही वो ट्रू देगा, तो ये तो आपका डायरेक्ट गलत हो जाएगा। सिमिलरली आप देख रहे हो यहाँ पर ट्रू है, लेकिन यहाँ पे आपका फॉल्स रिटर्न किया गया है। यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे ट्रू है, लेकिन यहाँ पे भी ट्रू है, यानी कि वो हर कंडीशन में ट्रू है। यहाँ पे ट्रू है लेकिन यहाँ पर फॉल्स किया गया, तो इसको अभी हम चेक करेंगे। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या चीजें सब में अलग है। तो देखो, यहाँ पे आपका इफ ब्लॉक है, यहाँ पे ट्रू किया गया है, ठीक है, ये एकदम सही है, ट्रू किया गया है। लेकिन अगर मान लो कि अगर आपका ये कंडीशन फॉल्स हो जाता, तब तो आपका सी फॉल्स रिटर्न कर देता, और हमें तो यहाँ पे फॉल्स चाहिए नहीं। ठीक है, इसी वजह से ये जो कोड है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जहां जैसे ही उसको गलती मिलेगा, यानी कि अगर वो ये इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा, वो आपका फॉल्स रिटर्न कर देगा। लेकिन हमें यहाँ पे फॉल्स चाहिए नहीं, हमें यहाँ पे ट्रू चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पर जब जब आपका होता रहेगा, मतलब जब जब आपकी चीजें सही होती रहेंगी, तब तब वो ट्रू देगा। और अगर आपको नहीं मिलता है वो, मतलब ये चीज इंप्लीमेंट नहीं होता है, तो उसके जवाब वो कोई आउटपुट नहीं देगा, यानी कि आपको कोड को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये तभी आपको ट्रू देगा जब आपको चाहिए होगा, मतलब जब जब आपका जो आपका कंडीशन है वो ट्रू होगा। और अगर फॉल्स दे देता है तो आपका कोड यहाँ पे गलत हो जाता है, यानी कि वो फॉल्स रिटर्न कर देता है, तो आपका वहां पे कोड गलत हो जाता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये पहले ही ट्रू दे रहा है, और यहाँ पे अपडेट भी ट्रू हो रहा है, तो दोनों तो चीजें सेम ही हो गई। तो फिर वो अपडेट क्या करेगा, वो तो पहले ही आपको ट्रू देता रहेगा, तो ये चीज गलत हो गया यहाँ पे। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको ट्रू जो है वो ट्रू दे रहा है। ठीक है, तो ये रिटर्न नहीं कर रहा था, यहाँ पे वो चीजें नहीं लिखी हुई थी। इसी वजह से मैं आपसे कह रहा था कि अभी आप इन सारी कोड को एक बार बस देख लीजिए, क्योंकि देख रहे हो इसमें छोटी छोटी चीजें जो थी, वो चीजें बड़ी बहुत ज्यादा चीजें आपको इम्प्लीमेंट करने से दिक्कत दे रही थी। इसी वजह से मैंने बस आपको पहले कोड रीड करके बताया कि क्या क्या कोड थे इसमें, और क्या क्या चीजें छुटी हुई थी। इसी वजह से मैं आपको पहले ही आंसर नहीं बता रहा था कि क्या क्या आंसर सही है। यहाँ पे आपने देखा कि क्या क्या देखा आपने पहले, कि कोड देखा, और कोड में क्या-क्या छोटी चीज़ें आपसे मिस्टेक हो सकती थी, मैंने आपको वो बताई। ठीक है? आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपको फिर ये देखना है कि आपका जो इनिशियलाइज़ हुआ है, वो दोनों सेम तो नहीं। अगर दोनों सेम होगा, तो भाई वो तो हर बात पे ही आपको ट्रू रिटर्न देगा। ठीक है? आपको ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसी वजह से इसका ऑप्शन मैंने आपको पहले रीड करना सिखाया। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको एक डेटा सेट गिवन है, ऑल्दो ये सैनिटी पर गिवन है। तो देखो, आपको यहाँ पे क्या है, आपको कार्ड नंबर कभी भी एक्स वाई जेड की वैल्यू में नहीं दिया जाता है, तो ये सैनिटी को वो कर मतलब सैनिटी है ये। ठीक है, यहाँ पे वर्ड जो कि वन है, ऑल्दो वन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका वर्ड स्ट्रिंग फॉर्म में फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको सैनिटी में बताई हुई हैं। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो फटाफट जाके मेरा सिटी के सीरीज का फर्स्ट लेक्चर देख लो, उसमें मैंने ये सारी चीजें बताई हुई हैं। यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच स्ट्रिंग होगा, जो कि ये चीज सही है, तो ये आपका सही हो गया। यहाँ पे लेटर काउंट -5 थोड़ी हो सकता है, आप नेगेटिव में लेटर काउंट थोड़ी करोगे, आप जीरो से इनिशियलाइज करोगे और चलते जाओगे जो भी जितने भी लेटर काउंट होंगे। ठीक है, तो ये भी आपका एक सैनिटी में होगा, तो ये आपका ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है, 2 गलत है, और 4 गलत है, और तीसरा सही है। इसी वजह से ये सारी चीजें कैंसिल है। और यहाँ पे देखो तीसरे और इन इन दोनों ऑप्शन में क्या क्या डिफरेंस है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर कह रहा है कि इनकरेक्ट टाइप ऑफ लेटर काउंट, और यहाँ पे कह रहा है कि इनवैलिड वैल्यू। तो हमारा डेटा टाइप तो सही है, जो कि नंबर है। ठीक है, हमारा ये चीज तो सही है जो कि नंबर है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो कि टाइप गलत नहीं है, यहाँ पे हमारा जो भी इनपुट है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि आपका जो लेटर काउंट है वो जीरो से इनिशियलाइज होता है। इसी वजह से यहाँ पे जो आपकी इनपुट वैल्यू है वो गलत है, जो कि टाइप गलत नहीं है। इसलिए इन दोनों में डिफरेंस है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपको क्या करना है, ऑल्दो मैं पढ़ देता हूँ। द फॉलोइंग सूडो कोड, जो कि इसको डेटा सेट का है, काउंट क्या कैप्चर कर रहा है, नंबर ऑफ अ पेयर स्टूडेंट हैविंग देयर सेम जेंडर फ्रॉम द सेम सिटी बट नॉट बोथ, यानी कि हमें सेम जेंडर चाहिए, सेम सिटी चाहिए, लेकिन दोनों अलग अलग, मतलब दोनों साथ में नहीं चाहिए। तो ऑल दो फटाफट चेक करते हैं, इसमें हमें फाइंड पेयर का प्रोसीजर दिया हुआ है। तो फाइंड पेयर कहाँ है, फाइंड पेयर हमारा यहाँ पे है, यानी कि काउंट जो है हमारा वो क्या बताएगा कि या तो सेम सिटी को या तो सेम जेंडर के हो। ठीक है, या तो सेम सिटी या तो सेम जेंडर, लेकिन दोनों नहीं होने चाहिए। तो इसमें देखो क्या क्या चीज़ है, जेंडर पे ट्रू है और सिटी पे ट्रू है, और ये कंडीशन आपको देखने की जरूरत है, क्योंकि इसी कंडीशन पे आपका ये पूरा कोड सही है या फिर गलत है, ये चीज़ बताएगा।
ऑल्दो आप ऑप्शन में इसमें जाना प्रेफर करना, ठीक है। जैसे देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आए एरर बेसिस पे, तो आप ऑप्शन से जाना प्रेफर करना, बहुत ही हेल्प मिलती है, बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है और आपके टाइम बचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, लाइन नंबर 13 देखोगे तो लाइन नंबर 13 यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे फॉल्स। देखो हाँ, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो इनिशियलाइज किया गया फॉल्स है, अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भी ट्रू है और यहाँ पे भी ट्रू है। भाई जब दोनों ट्रू दे रहा है तो वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से ये बी की वैल्यू यहाँ पे गलत इनिशियलाइज हुई है। सेम यहाँ पे 18 देखेंगे, 18 यानी कि बी की अपडेट, 18 कहाँ गया। हाँ तो देखो, यहाँ पे यहाँ पे फॉल्स की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। ये हमें फॉल्स कराना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ये ट्रू दे रहा है, सही दे रहा है, क्योंकि देख रहे हो कि जो सिटी टाउन जो है दोनों का सेम होने चाहिए, इसी वजह से ये ट्रू दे रहा है। यहाँ पे ये वैल्यू फॉल्स होनी चाहिए, या कि 18 पर, इस वजह से ये गलत है। लाइन नंबर 20 देखोगे तो 20 यहाँ पे, ये कंडीशन मुझे भी गलत लग रही थी, इसलिए मैंने बोला कि आपको ये चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर ए ट्रू हुआ और बी ट्रू नहीं हुआ तो एंड आपका फॉल्स दे देगा, क्योंकि आपको दोनों ट्रू होने चाहिए। लेकिन अगर ये फॉल्स देगा और ये फॉल्स देगा, तो ये आपका रिटर्न 1 कर देगा, जो कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या बोला मैंने, देखो यहाँ पे एंड कंडीशन लगी हुई है और हमें क्या चाहिए कि दोनों ना हो, लेकिन एक एक हो सकते हैं। यानी कि अभी ऊपर मैंने बताया ना कि यहाँ पे दोनों तो नहीं होने चाहिए, लेकिन एक एक करके हो सकते हैं। तो एक एक करके तब होंगे, देखो या तो ये इम्प्लीमेंट हो और ये नहीं हो, ठीक है। और अगर ये नहीं हो रहा है तो ये वाला इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो इन दोनों के ब्रैकेट के अंदर तो सही चीज लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंड लगा दिया गया है, यानी कि दोनों जो चीजें हैं वो साथ में होंगी। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड में मैंने तो आपको बताया था ना कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा तभी आपका ट्रू होगा। यहाँ पे दोनों चीजें साथ में हो गई हैं, और ऊपर कह रहा है कि आपको दोनों चीजें साथ में नहीं होनी चाहिए, इसी वजह से ये वाला जो लाइन नंबर 20 है वो गलत है। और यहाँ पे कह रहा है कि शुड रिटर्न जीरो, ये गलत है। तो भाई ये रिटर्न ही जीरो करेगा, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट आपका रिटर्न 1 करना चाहिए, और ये आपका स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट होनी चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो कि इस पूरे सेट का आखिरी क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 16। आपको सारे सेट में लगभग 15 टू 16 क्वेश्चन सिटी के मिलते हैं, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इसमें क्या है ये फटाफट हम चेक करते हैं। तो इसमें आपको एक सेंटेंस गिवन है, ये पूरी की पूरी एक सेंटेंस है, इसको आपको रीड करना होगा तो रीड कर लेना। मैं तो पहले कोड देखता हूँ, वैसे कोड आपको देखना भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको पैराग्राफ पढ़ना है, आप इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या हमें काउंट बताना है, ठीक है। काउंट क्या एग्जीक्यूट कर रहा है वो हमें बताना है, और अपर और लोअर केस का हमें ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। अपर लोअर केस आपको मालूम है ना, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर की बात की जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें काउंट के बारे में बताना है, तो काउंट कहाँ कहाँ है, काउंट यहाँ पे है। और ये कह रहा है कि फ्लैग फ्लैग फ्लैग, देखो फ्लैग ट्रू। यहाँ पे देखो काउंट तब हमारा इम्प्लीमेंट हो रहा है जब आपका सेकंड जो लेटर है वो यू है और फर्स्ट लेटर हमारा एस है, ठीक है। सेकंड लेटर यू, फर्स्ट लेटर एस है, और आपका फ्लैग ट्रू होना चाहिए। और फ्लैग ट्रू कब हो रहा है, फ्लैग ट्रू यहाँ पे हो रहा है। और फ्लैग ट्रू कब हो रहा है, जब आपका वर्ड है फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, ठीक है। फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, और पहले देखो पहले ही आपका फ्लैग ट्रू हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे फ्लैग फॉल्स है, यानी कि पहला कंडीशन आपका ट्रू है, तो पहले ही आप इसमें चले जाओ। इसमें जाओगे यानी कि आप पहले लेटर पे आओगे, ठीक है। पहले लेटर मतलब पहले वर्ड पर आओगे, आप चेक करोगे कि उसका पहला लेटर एस है और यू है कि नहीं। पहला लेटर एस और यू है, यानी कि ये वर्ड आपका काउंट यहाँ पे इंक्रीज करा देगा, तो काउंट आपका 1 हो चुका है, ठीक है। लेकिन एक बार हो गया तो अब आपका जो फ्लैग है वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। क्योंकि देख रहे हो कि इफ कंडीशन यहाँ पे खत्म हो गया। अब आप नेक्स्ट स्टेप पर जाओगे, क्योंकि अभी वाइल लूप अभी चल रहा है, देख रहे हो ना, वाइल लूप अभी कहाँ खत्म हुआ है, वो यहाँ पर जाकर ये वाले पोजीशन पर जाकर खत्म हुआ है। तो अभी आपका इफ ब्लॉक चल रहा है, तो अभी आप काउंट के बाद रुकोगे नहीं, काउंट के बाद फॉल्स पर आओगे, यानी कि आपका फ्लैग फॉल्स हो गया। अब उसके बाद चेक करोगे कि अब आपका फुल स्टॉप आ रहा है कि नहीं, फुल स्टॉप आने के बाद ट्रू होगा, यानी कि पहला लेटर तो आपको, पहला वर्ड तो आपको मिल गया। अब दूसरा लेटर आपको फुल स्टॉप के बाद ढूंढना है कि फुल स्टॉप के बाद आपको वापस ऐसी चीजें मिल रही है कि नहीं। तो फुल स्टॉप यहाँ पे नहीं है, ये आपका कॉमा है, ये भी कॉमा है। आप आ गए यहाँ पे, ये रहा आपका फुल स्टॉप, ठीक है ना। फुल स्टॉप के बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी एस यू है, यानी कि अब आपका काउंट वापस बढ़ गया, काउंट हो गया 2, ठीक है। वापस देखो फुल स्टॉप है कि नहीं, फुल स्टॉप यहाँ पे, यहाँ पे एस यू नहीं है, तो अभी भी काउंट 2 ही है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपका एक और फुल स्टॉप है और यहाँ पे एस यू, यानी कि अब देखोगे इसके बाद फुल स्टॉप है ही नहीं। मतलब फुल स्टॉप है लेकिन उसके बाद कोई वर्ड है ही नहीं। इसका मतलब आपका कितना हो गया, 2 था, वेट सॉरी, 1 2
एंड 3 सॉरी 3 था, मैं भूल गया। हाँ, तो 3 था तो आपका 3 इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है? तो देखो गाइस, ऑल्दो आपके ऐसे थे क्वेश्चन सीटी में पूछे जाते हैं क्विज 1 में। मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी एनालिसिस बताई कि कैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे, कैसे अप्रोच बनाओगे, कैसे अपने समय बचा सकते हो, कैसे कोड को स्टार्ट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने बताई। तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑल्दो मैथ की भी प्रैक्टिस सेशन बहुत जल्द आने वाली है। ये थी आपकी पूरी की पूरी एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।